हे एवरीवन, वेलकम टू शिवम आर्ट स्कूल। इस वीडियो लेक्चर में हम A to Z फॉर कैलीग्राफी डिटेल में सीखेंगे विथ वर्कशीट, और विथआउट वर्कशीट भी आप किसी भी नॉर्मल नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्कशीट के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना होगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम शिवम आर्ट स्कूल। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। फॉर कैलीग्राफी इज ए मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कैलीग्राफी। इसको करने के लिए कोई भी एक्सपेंसिव कैलीग्राफी टूल की जरूरत नहीं है। फॉर कैलीग्राफी आप किसी भी चीज पे कर सकते हो। एग्जाम्पल, वॉल्स पे, वुड पे, ग्लासेस पे, क्लोथिंग पे, बोर्ड पे, इन सब जगहों पे इंक पेन कैलीग्राफी टूल का यूज नहीं कर सकते। तो आप किसी भी नॉर्मल टूल से लाइक पेंसिल, स्केच पेन, मार्कर, चॉक, पेंट ब्रश, किसी भी मटेरियल पे इस टाइप की कैलीग्राफी कर सकते हो। एंड तक ये वीडियो देखना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फॉर कैलीग्राफी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक स्ट्रोक्स और बेसिक्स फंडामेंटल्स जो हर लेटर्स में काम आएंगे। ध्यान से देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। जब भी हम फॉर कैलीग्राफी करें तो वो दिखने में ब्रश कैलीग्राफी जैसी लगेगी, बट हम यूज़ करने वाले हैं नॉर्मल पेंसिल और ब्लैक जेल पेन। जेल पेन इसलिए क्योंकि उसको फील करने में थोड़ा ईजी और स्मूथ रहेगा। हम किसी भी नॉर्मल बुक में कर सके, इसीलिए मैंने नॉर्मल नोटबुक वाला पेज लिया है। इसमें आप प्रैक्टिस करना, किसी भी नॉर्मल नोटबुक में आप ये कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है आपको यू बनाना है, लाइक दिस। सी, अभी मैंने जब ये यू बनाया तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे की डायरेक्शन में गया। ओके, जब भी हम डाउन स्ट्रोक करेंगे तो हम वो थिक करेंगे। थिक करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम डाउन स्ट्रोक करें तब भी उसके बाजू में ऐसे और एक स्ट्रोक बना के उसको अंदर फील कर देना है, लाइक दिस। जब भी हम अप स्ट्रोक करें, मतलब जब हमारी पेन अप ऊपर की तरफ जाए तो उस स्ट्रोक को हमें इससे एज इट इज़ पतला ही रखना है। वन फंडामेंटल इज दिस, जब भी हम कोई भी लेटर लिखे, अगर उसमें डाउन जा रहे हैं तो वो होगा मोटा। तो अगर यहाँ पे डाउन गया तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा थिकनेस ऐड करेंगे, एंड यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से अप जा रहा है। ओके, जहाँ से अप जा रहा है वहाँ तक हम इसमें थिकनेस ऐड करेंगे और इसको फील कर देंगे। सिंपल। ये फंडामेंटल याद रखना। अभी हम सब में ये ही यूज़ करेंगे। सी, यहाँ पे मैंने यू किया। ओके, तो ये था डाउन स्ट्रोक, यहाँ तक डाउन था, फिर यहाँ से अप हो गया। तो यहाँ तक डाउन था तो ये आया उसका सेंटर। ओके, सेंटर पोजीशन आपको पता चल गया कि यहाँ से अप हो रहा है ये। तो यहाँ से हम थोड़ा सा थिकनेस लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे उसको एंड करा देंगे। उसको एंड कैसे कराना है वो भी मैं बता देता हूँ। उसी यहाँ से स्ट्रेट नीचे जाना है, पैरेलल होना चाहिए और एकदम यहाँ पे मर्ज हो जाना चाहिए। इस लाइन पे मर्ज हो जाना चाहिए एग्जैक्ट सेंटर में, लाइक दिस। उसके बाद आप इसको फील कर दो। सिंपल। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज इज उल्टा यू बनाएंगे। इसमें आप सोचो कि कहाँ पे थिक होना चाहिए, कहाँ पे थिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम अप की साइड गए तो जैसे मैंने बोला था कि अप की साइड जाओगे तो ऐसे थिक नहीं होगा, डाउन की साइड जाओगे तब भी थिक होगा। तो यहाँ तक अप जा रहा है, उसके बाद यहाँ से डाउन हो रहा है, वो भी सेंटर से हो रहा है। तो सेंटर के पॉइंट पे हम टच करेंगे और यहाँ से ऐसे डाउन स्ट्रोक बनाएंगे, उसके बाजू में एग्जैक्ट पैरेलल, और यहाँ पे नीचे ऐसे लाइन बना देंगे और इसको भी फील कर देंगे, लाइक दिस। ओके, ये तो हो गई यू अंडर टर्न और ओवर टर्न की बात। अभी हम ओवल शेप बनाएंगे। ओवल शेप में भी सेम फंडामेंटल यूज होगा। जैसे यहाँ पे हम ओवल शेप बनाएंगे, और हाँ, हमेशा ओवल शेप आप जब स्टार्ट करो तब इस पोर्शन से स्टार्ट करो। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी रह गई। आप जब भी सारे लेटर्स करो वो 2 लाइन्स के अंदर, 1 पूरी लाइन और 2, ये जो 2 लाइन है उसके अंदर ही होना चाहिए सब लेटर्स। थोड़ी सी भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए।
लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ी जगह बाकी रह गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी ओवर टर्न अंडर टर्न जब भी आप करो ऐसे बाहर भी नहीं जाना चाहिए, वो ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। ओके, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है क्योंकि सारे लेटर्स हमें उसकी साइज़ और हाइट एक जैसी रखनी है। जब भी आप ओवल शेप करो, टू लाइन्स के बीच वाली लाइन से स्टार्ट करो, यहाँ से ऐसे। ओके, तो जब भी आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, तो सी यहाँ से अप होगा, अप होगा, अप स्ट्रोक होगा, एग्जैक्ट सेंटर वाली पॉइंट से डाउन स्ट्रोक होगा और फिर से एग्जैक्ट सेंटर वाली पॉइंट से अप स्ट्रोक होगा। ओके, तो हमें दो सेंटर पॉइंट्स मिल गए जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो उसी डॉट को ऐसे करके यहाँ पे टच करा देना, वो सेंटर पॉइंट, ये भी उसका सेंटर पॉइंट है, ये भी उसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, जैसे ही हो गया इसको भी आप फिल कर दीजिए ऐसे ओवल। हर ओवल शेप हमें ऐसे ही बनाना है, इस पोजीशन से स्टार्ट करना है और यहीं पे एंड करना है। अप स्ट्रोक पतला, डाउन स्ट्रोक मोटा। ओके, क्लियर? बस इतनी सी एक्सरसाइज है, ऐसे ही होना है। टू लाइन्स के अंदर सारे लेटर्स करने हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं लेटर्स। सी, मैंने फॉर कैलीग्राफी के सारे लेटर्स की एक पीडीएफ बनाई है वर्कशीट की, उसकी आप जेरोक्स करा के उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अगर आपको ये वर्कशीट की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक मैंने बायो में दे दी है और आप सिंपली शिवोहम आर्ट स्कूल सर्च करके भी डीएम कर सकते हो। एक बनाने के लिए हमें टू लाइन्स में, सारे लेटर्स टू लाइन्स में देख लेना। यहाँ से हम ओवल शेप बनाएंगे पहले, लाइक दिस। ओके, उसके बाद उसके बाजू में टच करके हम ये लाइंस बनाएंगे। ये लाइन देखिए, यहाँ से स्ट्रेट है और यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रही है। ओके, दूसरी चीज़, जब ओवल बनाए और ये शेप बनाए तो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर दिख रहा है, वो कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे इतनी स्पेस रहनी चाहिए। अपने ओवल शेप अभी परफेक्ट ना हो तो आप राउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी राउंड्स की प्रैक्टिस करोगे एक लाइन्स के अंदर, ऐसे राउंड्स की प्रैक्टिस कीजिए। वो राउंड्स की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ओवल शेप की प्रैक्टिस कीजिए। पहले से एकदम परफेक्ट नहीं आएगा। सी, ये मैं आपको एक्सरसाइज की तरह बता रहा हूँ। अगर जितनी आप इतनी इसकी एक्सरसाइज करोगे और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ ओवल शेप की एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके कर्व्स परफेक्ट हों। ओके, ओवल शेप परफेक्ट आ जाएंगे तो आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा दिखेगा। सो ओवल शेप एकदम परफेक्ट आएगा तभी लेटर अच्छा लगेगा। सो उसकी प्रैक्टिस करना। सेकंड स्ट्रोक इज दिस। ओके, ऐसे हमने ए बना लिया। सेकंड चीज़, हमने ओवल शेप में जो बताया सेंटर टू सेंटर, दो सेंटर पोजीशन में, यहाँ से अप जा रहा है, यहाँ से डाउन होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे ये वाला स्ट्रोक। ओके, और ये जो स्ट्रोक है वो भी हमने डाउन स्ट्रोक किया है ऊपर से नीचे, तो ये डाउन है तो ये भी मोटा होना चाहिए सेंटर तक, तो इसको भी हम मोटा करेंगे यहाँ तक। देन इसको हम फिल कर देंगे। बन गया हमारा ए। बी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये स्ट्रोक करना है। ये स्ट्रोक करेंगे 1.5 लाइन ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ। अप स्ट्रोक है तो ऑब्वियसली पतला होगा, यहाँ से डाउन स्ट्रोक हो रहा है। सी, पोजीशन देख लेना, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से डाउन स्ट्रोक हो रहा है तो यहाँ से हम थिक स्ट्रोक बाजू में करेंगे लाइक दिस, और इसको कर देंगे फिल। सेकंड, ये वाले ओवल शेप में हमें यहाँ से करना है। बी बनाने के लिए हम यहाँ से ऐसे ओवल शेप करेंगे लाइक दिस। ओके, क्योंकि बी है हमें यहाँ पे टच करा के ही ओवल शेप करना है। अभी हमने यहाँ पे टच करा के ओवल शेप किया तो यहाँ से हुआ अप, और यहाँ से इस पॉइंट से डाउन स्ट्रोक शुरू होगा, तो यहाँ से डाउन स्ट्रोक में ये करेंगे सेंटर तक, क्योंकि यहाँ से अप स्ट्रोक शुरू होगा। तो यहाँ पे करके हम इसको फिल कर देंगे। दिस इज अवर बी। सिंपल, 2 लाइन के अंदर होना चाहिए। ओके, 2 लाइन के अंदर, ये वाला पोर्शन तो 2 लाइन के अंदर ही होना चाहिए, बाहर ना जाए, क्योंकि सारे लेटर्स सिमिलर दिखाने हैं।
ये थोड़ा ओवरलूप बाहर जाए तो चलेगा, क्योंकि ये थोड़ी डिज़ाइन हो गई BTH T फिर D, ये सब चीज़ों में ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो हमेशा 1 के ऊपर हाफ लाइन तक जाएगा, वो भी सेम इतनी ही साइज़ में होगा। C बनाने के लिए सिंपल आपको ऐसे C बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, अप स्ट्रोक सेंटर पार्ट से थिक कर देंगे और उसको कर देंगे फिल। D बनाने के लिए वापस D बनाने के लिए हमें स्टार्ट करना है ओवल इस पॉइंट से, जो हमने ओवल बनाया, उसके बाद थिक करने के लिए सेंटर टू सेंटर, क्योंकि वो डाउन स्ट्रोक है, उसको कर देंगे फिल। देन यहाँ पे हम ये बनाएंगे, इसको भी आप सोचिए कि यहाँ पे अप स्ट्रोक किया हमने, स्टार्ट यहाँ से किया था अप स्ट्रोक, सेंटर वाला पार्ट सेंटर पोजीशन से करेंगे डाउन स्ट्रोक यहाँ तक, उसको भी कर देंगे फिल। तो दिस इज बन गया D। E बनाने के लिए हम यहाँ से सिंपली ऐसे E बनाएंगे। सी यहाँ पे अप स्ट्रोक गया तो वो होगा पतला, डाउन स्ट्रोक था यहाँ से, तो ये वाले सेंटर पॉइंट से ये वाले सेंटर पॉइंट तक टच कराना है एंड देन सिंपली उसको फील कर देना है। ये भी 2 लाइन्स के अंदर होगा, बाहर ना जाए उसका ध्यान रखना। ओके, F बनाने के लिए हमें 1.5 लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे एंड देन दिस, यहाँ से अप स्ट्रोक, यहाँ से डाउन स्ट्रोक शुरू हुआ था, तो डाउन स्ट्रोक जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से हम ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे, उसको कर देंगे फील। नाउ दैट्स इट। यहाँ से अप स्ट्रोक होगा तो ये तो होगा नहीं मोटा, सो इतना ही F में। G बनाने के लिए सिंपल हमने जो ओवल शेप किया था वो ही, यहाँ से यहाँ तक हम ओवल शेप बनाएंगे 2 लाइन्स के अंदर, उसके बाद ये जो लाइन है वो 4 लाइन्स के अंदर बनाएंगे। ओके, 4 लाइन्स के अंदर सिंपली आपको यहाँ से ऐसे जाना है लाइक दिस, और उसको भी हम डाउन स्ट्रोक है तो इसको भी मोटा करेंगे यहाँ तक, क्योंकि इस वाले सेंटर पॉइंट से अप स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, और इसको कर देंगे फिल। लाइंस का ध्यान रखना सी, ये 2 लाइंस के अंदर है और ये वाला जो पार्ट किया हमने वो 1 2 3 एंड 4 लाइंस के अंदर किया। ओके, 4 लाइंस के थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बट हो सके तो आप 4 लाइंस के अंदर रखना, अच्छा लगेगा। ओके, H बनाने के लिए हम फर्स्ट ये वाला स्ट्रोक करेंगे, जो कि है 1 2 3.5 लाइन का स्ट्रोक है। वो फर्स्ट किया हमने डाउन स्ट्रोक, ऊपर से नीचे की तरफ गए तो डाउन स्ट्रोक है, डाउन स्ट्रोक हुआ तो ये मोटा होगा, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रोक है तो मोटा होगा, इसको कर देंगे फील। देन यहाँ से इस वाले पॉइंट से जाएंगे अप स्ट्रोक, देन ऊपर 2 लाइन को टच करके वापस डाउन स्ट्रोक, देन वापस अप स्ट्रोक। ये भी देखो 2 लाइन्स के अंदर है, सेंटर वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से डाउन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम लाइक दिस सिंपली ऐसे कर देंगे। यहाँ से अप स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है तो वो भी सेंटर पॉइंट से भी होना चाहिए। सो दिस इज अ H। सो दिस इज अ पार्ट 1। आपको A से H तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद यू कैन मूव टू द पार्ट 2। सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करना मत भूलना। योर स्मॉल एफर्ट्स कैन हेल्प मी टू ग्रो ऑन यूट्यूब, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।